Hello students, good morning to all of you. Students, देखो ये पैंडेमिक वर्ल्ड है, पूरा विश्व एक महामारी के चपेट में आ चुका है और पूरा विश्व इस महामारी से, पैंडेमिक से संघर्ष कर रहा है. Almost all the countries in the world are badly suffering from this pandemic. And in the world, most of, I think almost all the educational institutions, right from the primary education school levels to university level, technical universities, all are suspended. सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पढ़ाई नहीं हो रही. And as notification by the government, it seems that probably the schools in India will be opened after 15th of August. 15 अगस्त के पश्चात ही विद्यालय खुलने का समय है. Starting from the session April, May, June, July, August. August was the 5th month of your session. 1.5 months is considered your holidays, vacation, like summer vacation and so on. But 3.5 months are very critical and crucial. बहुत प्रॉब्लम है. हमारे स्टूडेंट्स हमसे दूर हैं. हम कोशिश से करते हैं कि वे अपने एजुकेशन से, अपने स्टडी से जुड़े हुए रहें. पता नहीं आप घर पर क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अपील है आप अपने स्टडी से हमेशा जुड़े हुए रहो. किसी न किसी तरह से बुक्स का प्रबंध जरूर करो, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. पुस्तकें तो सबसे अच्छी मित्र होते हैं. वो गाइड्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, गार्जियंस भी होते हैं. आपको कंट्रोल रखेंगे और आपको अपने एम से, अपने गोल से, अपने कैरियर से, अपने स्टडी से जुड़े हुए रहने के लिए प्रेरित करेंगे. एक क्लासरूम का ऑप्शन तो नहीं हो सकता है वीडियो क्लास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आपके सिलेबस को आप तक पहुंचाऊं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं और आपके काम को इजी गोइंग कर दूं, जिससे आपका इंटरेस्ट जग जाए पढ़ाई में. लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जैसा आप जानते हैं कि क्लास 8 में आने के बाद जो आपका लिटरेचर बुक है, उसमें जो टॉपिक्स है उसका एरिया बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तार है. लाइफ के जितने भी, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो, फीलिंग से हो, एजुकेशन से हो, एजुकेशन से हो, डेवलपमेंट से हो, सारे फील्ड को लेकर के बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए हैं. आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपके लिटरेचर बुक जो है उसमें ऑलमोस्ट 8 यूनिट्स हैं. 8 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट्स का संबंध है ग्रोइंग अप से, यानी आपके जैसे बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है, आपका थिंकिंग क्या है, आपका फीलिंग क्या है, कैसे आप का लाइफ चेंज होता है, कैसे एज के अनुसार आप कैसे ग्रो करते हैं, आपका थिंकिंग कैसे ग्रो करता है, आपका फीलिंग कैसे ग्रो करता है, इसके संदर्भ में है. सेकेंड यूनिट है राइट वैल्यूज से. थर्ड है सेंसिटाइजिंग एंड एजुकेशन से. फोर्थ है टेक्नोलॉजी. फिफ्थ है ट्रैफिक कंट्रोल. सिक्स्थ है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. सेवेंथ है इन्वायरमेंट और 8 है न्यूज़लेटर से. ये सारे
यूनिट्स कवर करते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन पोएम से रिलेटेड है, ग्रोइंग अप से, और इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है इस पोएम का, एम आई अ चाइल्ड और एन एडल्ट। एम आई अ चाइल्ड और एन एडल्ट, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइटल है इसी। द टाइटल कंफ्यूजेज यू ऑल, आपको दिग्भ्रमित करता है। दिस इज द पोएटिक वर्सन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड लाइक यू। आपके जैसा ही 12 से 14 साल के बच्चा का ये एक्सप्रेशन है, इंटरनल एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, थिंकिंग है, जो काफी कंफ्यूजिंग सम है। एंड द पोएम इज रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस, एक कनाडियन पोएटेस हैं, लेडी हैं, और कनाडा के वेल फेमस लिटरेचर राइटर के रूप में जाने जाते हैं। शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज, शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों को याद करती है। एंड एक्सप्रेसेज हर फीलिंग, हर आइडियाज, हर थिंकिंग्स इन दिस पोएम। एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएम, ये एक प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है, जिसमें आपके जैसे बहुत सारे नॉटी चिल्ड्रेन, आपके उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं। दिस इज ए वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर यू, आप सबों के लिए बहुत सारे क्रिटिकल टाइम है। आपके दिमाग, आपका मन, आपका मस्तिष्क, हार्ट एंड माइंड बोथ आर वेरी नॉटी, रेस्टलेस, बेचैन है, चंचल है, मूविंग एटीट्यूड आपके पास है। अ चाइल्ड, whether a boy or a girl, this doesn't matter. What a child thinks, what a child feels during the age as you are, जिस उम्र में अभी आप हो, उस उम्र के विद्यार्थी, उस उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां क्या सोचते हैं, इसके संदर्भ में एक कविता है। प्राय आप देखते होंगे घर में आपके मदर्स वगैरह बार बार आपको गाइड करते होंगे, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। फादर्स या जितने भी एल्डर्स हैं आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा वार्निंग देते हैं, ये करो, वो करो, वो करो। इवन फॉर योर वेरी सिंपल जॉब, बहुत छोटी सी साधारण से काम के लिए, यदि आपकी मम्मी आपको 100 रुपीज दे करके जाती है मार्केट से शुगर खरीद करके 1 किलो लाओ, उस समय भी वो 50 तरह के गाइडलाइंस आपको दे देते हैं। ऐसे जाना, ठीक से जाना, ठीक से देखना तौल रहा है कि नहीं, सही वेट है कि नहीं, शुगर की क्वालिटी चेक कर लेना, पहले उसका प्राइस पूछ लेना, फिर वेट देख लेना, ढंग से लाना, एंड सो ऑन। When you are ready to go to your school, daily you do this, but every day your mother passes you many guidelines, बहुत सारे गाइडलाइंस आपको देते हैं। ठीक से बेटा बस में चढ़ना, ठीक से जाना, बैग सही से रखना, बुक्स अच्छे से ध्यान से पढ़ना, एंड सो ऑन। Like your mother, your fathers, your uncles, all the elders, and all the well-wishers, even your friends, pass you many guidelines.
समटाइम दिस इरिटेट्स यू, कभी कभी तो आप चिढ़ जाते हो और आप कहते हो चिढ़ करके, मम्मी क्या आप बात कर रहे हो, मैं क्या बच्ची हूं, मैं क्या बच्चा हूं, मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे क्या चीनी खरीदने नहीं आएगा मार्केट में, बस में चढ़ने नहीं आएगा, मैं आपसे कम समझ हमारी पास नहीं है, देख लो आप इतना मैं लंबाई में बढ़ चुका हूं, मेरे फिजिकल ग्रोथ। तो कभी कभी स्टूडेंट्स आपकी उम्र के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फिजिकल ग्रोथ के आधार पर वो सोचते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया। इसी फीलिंग का एक्सप्रेशन इस कविता में है, इस पोएम में है। देखो फर्स्ट सेंटेंस कितना कंफ्यूजिंग है, टाइटल से ही, जो टाइटल है वही फर्स्ट सेंटेंस है पोएम का। एम आई ए चाइल्ड और एन एडल्ट? द नरेटर, अ चिल्ड्रेन about age of 12 to 14 ask a question from himself or herself, अपने आप से प्रश्न पूछता है और पूछती है, क्या मैं बच्चा हूं या वयस्क हूं? अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप भी सब अपने से पूछते हो, जब आपकी मम्मी, आपके फादर, आपके एल्डर्स, वेल विशर्स आपको गाइड करते हैं डिफरेंट टाइप का। सपोज यू आर रेडी टू गो फॉर ए पिकनिक, घर से बाहर जाने के लिए पिकनिक के लिए तैयारी करो। इमेजिन हाउ योर मदर, हाउ योर फादर, हाउ योर एल्डर गाइडिंग, हाउ मेनी गाइडलाइंस आर पास टू यू, कितने गाइडलाइंस आपको पास कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। एंड इन सच सिचुएशन यू आर कंपेल्ड टू थिंक, यू आर कंपेल्ड टू फील इधर आई एम ए चाइल्ड और एन एडल्ट। उस समय आपको यह बाध्य करके सोचना पड़ता है कि क्या मैं अभी बच्चा हूं, अभी बच्ची हूं, या वयस्क हो गया हूं। तो द फर्स्ट सेंटेंस, इन थ्रू दिस सेंटेंस अ चाइल्ड आस्क्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैं एक बच्चा हूं और एक वयस्क हूं। नो, नॉट ए चाइल्ड, नाउ माई डॉल्स आर गॉन। Then the child takes a firm decision, दृढ़ निर्णय लेता है, firm decision, a strong decision वो लेता है। No, I am not a child. Why? Why? What is the plea behind this? What is the reason behind his decision? वो firm decision लेता है बच्चा कि नहीं, मैं एक बच्चा नहीं हूं। उसके पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए। तो फर्स्ट कारण वो जो शो करता है, प्रूफ करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ माई डॉल्स आर गॉन। जब किसी बात पर हम एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं, स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी फैक्ट को, तो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस का यूज नहीं करते हैं। यहां पर भी देखिए, नाउ माई डॉल्स आर गॉन। माई डॉल्स सब्जेक्ट है ना, आर गॉन भित्री है। ये देखने लायक, माई डॉल्स, यहां डॉल्स क्या है? डॉल्स सोचो क्या है डॉल्स? ऐसे तो डॉल्स मीन्स खिलौना होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम होता है, एम्यूजमेंट इंटरटेनमेंट आइटम्स होते हैं, जो खास करके गर्ल्स लोग यूज करता है। बॉयज लोग डॉल्स का यूज नहीं करता है, गर्ल्स लोग। तो क्या एक लड़की के द्वारा पूछा गया है? यस, द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय ए गर्ल, बट दिस इज द सेम क्वेश्चन फॉर ए बॉय टू। मेरी गुड़िया, सारी की सारी गुड़िया
भेज दी जाती है, चला दी जाती है, चल जाती है नहीं, आर कौन, भेज दी जाती है, दूर हटा दी जाती है। एक टाइम का बोध करता है कि अब गुड़ियों से खेलने का टाइम मेरा नहीं रहा। आई हैव ऑलरेडी केप्ट माई ऑल डॉल्स असाइड, एक तरफ सारी की सारी गुड़ियों को मैं रख चुकी हूं। इसी को यह बताता है माई डॉल्स आर गॉन, पैसिव वॉइस में, यानी मेरी सारी गुड़ियां भेज दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, चला दी जाती हैं। चला दी जाती हैं कंपल्सन है, स्वयं नहीं जाती हैं, भेज दी जाती है, हटा दी जाती है, चली जाती है। माई डॉल्स आर गॉन। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गुड़िया चली गई, चली नहीं गई, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चला दी जाती है, और ये टाइम का सिंबल है, टाइम का एक्सप्लेन करता है कि मेरा दिन अब वैसा नहीं रहा। आई एम नॉट जस्ट लाइक टू प्ले विथ डॉल्स, अब मैं वैसी नहीं हूं कि गुड़ियों के साथ खेल सकूं। सो दिस इज वेरी करेक्ट एंड दिस मैच विद द टाइटल। नहीं, जो उसने फर्म डिसीजन लिया कि मैं एक बच्ची नहीं हूं, मैं एक बच्चा नहीं हूं, उसके पीछे पहला रीजन था माई डॉल्स आर गॉन, मेरी सारी गुड़ियां चला दी जाती हैं, मतलब कि अब मैं गुड़ियों के साथ नहीं खेलती हूं, वैसे टॉयज के साथ मैं नहीं खेलती हूं। आई एम नॉट नाउ प्लेइंग विथ सच टॉयज व्हाट चाइल्ड लाइक्स। वे सारे टॉयज अब मेरे जीवन के फ्रेंड्स नहीं हैं, वो चला दी जाती है। इसलिए माई ड्रीम वर्ल्ड हैज रिपल्ड अवे, और मेरी सपनों की दुनिया रिपल्ड अवे, स्लोली मूव्स अवे, स्लोली मूव्स अवे, धीरे धीरे जो समाप्त हो जाती है। यू इमेजिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यू इमेजिन, क्या आपके ड्रीम आज भी वही हैं, फ्यूचर ड्रीम जो 2 साल 3 साल 5 साल पहले थे? ऑफ कोर्स नॉट। सोचो, वैसा ही नहीं है। जो 5 साल पहले आप ड्रीम आपका था, वो अभी आपका ड्रीम नहीं है। आपका ड्रीम वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड स्मूथली, स्लोली, एंड यू डोंट नो। इतनी धीरे धीरे आपकी ड्रीम वर्ल्ड बदल जाती है, चेंज हो जाती है कि आप जाना भी नहीं, और पुराना ड्रीम वर्ल्ड रिपल्ड अवे, मूव्स अवे, चली जाती है, नई ड्रीम वर्ल्ड्स आ जाती है, आप जानते हो भी नहीं। कहने का मतलब है कि एज का ग्रोइंग इतना स्लो प्रोसेस है, फिजिकल डेवलपमेंट इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको फील ही नहीं होता कि मैं बड़ा हो रही हूं या मैं बड़ा हो रहा हूं। लेकिन क्या मैं फिजिकली इतना टॉल हूं जितने मेरे पेरेंट्स हैं, और मैं बड़े लोगों की बात को भी समझता हूं। आई एम टॉल, आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक। बड़े लोग, एडल्ट टॉक मीन्स बड़े लोगों की बातचीत, समझदारी का आना, यादाश्त का आना। जैसे 50 साल पहले, ये एडल्ट टॉक की मतलब है, समझदारी के आने का मतलब है कि बहुत दिनों के बाद ही भी जब आज की बात आपको याद रहेगी तो समझिए कि आप में समझदारी विकसित हो चुका है। तो ऐसा मैं एडल्ट टॉक को समझता हूं। आई एम टॉल, आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक, बट डज दैट मीन आई एम एन एडल्ट? यानी लेकिन इसी के कारण क्या मैं एडल्ट हूं? ये एक चाइल्ड का फीलिंग है, थिंकिंग है, आइडियाज है। पुनः एक बार आप रिकॉल कर लो फर्स्ट पैराग्राफ का, फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। एक चाइल्ड एक्सप्लेन करता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है या करती है, और बताती है कि आई एम कंफ्यूज्ड एट ऑल दैट वेदर आई एम ए चाइल्ड और एन एडल्ट। आई एम नॉट अ चाइल्ड। Why? Because my dolls are gone. Now
I don't like to play with my dolls, and I have already kept my dolls aside. And also, my dreams world of a child, when I was a child, my dreams world has been repelled away, or moves away slowly and smoothly. Now the world of my dream is quite different from that what 5 years ago, what 10 years ago. Now I am tall enough. My height is equal to my parents, my mother or my father. I understand whatever they talk. I understand every thing what they guide, what they think about me. So I am not a child. But then he confused. फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या यही मेन कारण है जिसके कारण मैं बड़ा हो गई हूं, अब मैं बच्ची नहीं हूं, अब मैं बच्चा नहीं हूं। ये प्रथम पैराग्राफ का यही समरी है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।